कभी आपने सोचा है क्यों वो लोग जो झूठ बोलते हैं, दूसरों को तकलीफ देते हैं और गलत रास्तों से पैसा कमाते हैं, वो तो हमेशा मजे में रहते हैं, और जो सच्चे मन से बाबा श्याम का नाम लेते हैं, भक्ति भाव से हर किसी की मदद करते हैं, उन्हीं की जिंदगी में क्यों बार बार परेशानियां आती हैं? क्या सच में बाबा अपने ही भक्तों को दुख देना चाहते हैं या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? आज मैजेस्टिक मंत्रास में हम इसी प्रश्न का जवाब खोजेंगे। एक ऐसा जवाब जो सिर्फ आपके दिमाग को नहीं, आपके दिल को भी छुएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम समझेंगे कैसे परीक्षा असल में परिष्कार बन जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी भूल यही है कि हम सुख को ईश्वर की कृपा समझ लेते हैं और दुख को उसकी सजा। लेकिन श्याम बाबा का तरीका अलग है। वो ना जल्दी देते हैं और ना ही जल्दी छीनते हैं। वो तैयार करते हैं, धीरे धीरे लेकिन पूर्णता के साथ। अब मैं आपको इसका एक उदाहरण बताती हूँ। एक कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है। पहले वो मिट्टी को गूंथता है, फिर थपथपाता है, फिर चाक पर घुमाता है और आखिर में आग में रख देता है। अगर मिट्टी बोल सकती तो शायद रो पड़ती, इतनी चोटें क्यों, इतनी गर्मी क्यों? पर वो जब भट्टी से बाहर आती है तो वो सिर्फ मिट्टी नहीं रहती, वो घड़ा बन चुकी होती है जो पानी भी संभाल सकती है और पूजा में भी चढ़ाई जाती है। ऐसे ही श्याम बाबा भी अपने भक्तों को ऐसे ही गढ़ते हैं। वो चोट नहीं देते, आकार देते हैं। वो दुख नहीं देते, दिशा देते हैं। ऐसे ही आपको एक दूसरा उदाहरण बताती हूँ। आप जानते हैं, गन्ने में रस तभी निकलता है जब उसे निचोड़ा जाता है, और भक्त का रस उसकी भक्ति, करुणा, सहनशीलता तभी प्रकट होती है जब जिंदगी उसे थोड़ा दबाती है। और जब आपको लगे कि हालात आपके खिलाफ हैं, तो समझ लीजिए श्याम आपकी आत्मा से रस निकाल रहे हैं ताकि आप मीठे बने, कटु नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ कि परीक्षा का कारण क्या है। श्याम बाबा अपने भक्त की परीक्षा इसलिए नहीं लेते कि उन्हें उस पर भरोसा नहीं, बल्कि इसलिए कि भक्त को खुद पर भरोसा होना चाहिए। वो देखना चाहते हैं कि जब परिस्थितियां विपरीत हो, तब भी क्या तुम्हारा विश्वास अटल है? जब संसार ताने मार रहा हो, तब भी क्या तुम्हारी जुबान जय श्री श्याम बोलती है? जो भक्त इन परीक्षाओं में स्थिर रहता है, वो ही हारे का सहारा का सच्चा अधिकारी बनता है। और अब मैं बताऊंगी कि पापी लोग मजे में क्यों रहते हैं। देखिए, पाप का फल तुरंत मिलता है। जैसे बहुत मीठा फल जो जल्दी सड़ जाता है, उनकी हंसी बाहर है, पर वो हमेशा अंदर से डरते हैं कब कौन सी बात खुल जाए, कब कौन सा रिश्ता टूट जाएगा। जबकि भक्त का जीवन बाहर से कठिन दिखता है, पर अंदर से भरा हुआ है संतोष, शांति और श्रद्धा से। पापी का सुख नशा है और भक्त का दुख उपचार है। एक दिन नशा जरूर उतरता है और उपचार पूरा हो जाता है। अब बाबा के दृष्टिकोण से समझें तो बाबा खाटू श्याम बर्बरीक का रूप है, जिन्होंने महाभारत में श्री कृष्ण को अपना शीश दान दिया था। उन्होंने युद्ध नहीं देखा, लेकिन दृष्टि दी थी, ऊपर से सब कुछ। वो आज भी उसी दृष्टि से देखते हैं। जहां हम सिर्फ आज का दर्द देखते हैं, वो कल की संभावना देखते हैं। और हम कहते हैं कि बाबा मेरी प्रार्थना कब सुनोगे? और वो कहते हैं, बेटा अभी मंजिल तैयार नहीं है, तू पहले तैयार हो जा। उनकी परीक्षा
हमारी पात्रता की परख है। 3 संकेत जो बताते हैं कि अब परीक्षा खत्म होने वाली है। नंबर 1, मन अब पहले जैसा बेचैन नहीं रहता, भले हालात वही हो। नंबर 2, अचानक किसी पुरानी बात से सीख मिलती है, जैसे अंदर से कोई क्लिक होता है। नंबर 3, रास्ता नहीं बदलता, लेकिन दृष्टि बदल जाती है। जब ये 3 बातें होने लगे तो समझ लीजिएगा, श्याम का दरबार अब देर की सीमा पार कर चुका है और कृपा के दरबार खुलने वाले हैं। अब मैं आपको इस परीक्षा को वरदान में बदलने के 5 छोटे ऐसे सूत्र बताती हूँ। नंबर 1, श्रद्धा को सवाल मत बनाइए। जब भी मन कहे क्यों मैं, तब जवाब दीजिए क्योंकि मैं उनका हूँ। नंबर 2, कर्म करते रहिए। श्याम के भरोसे रहना यानी कुछ ना करना नहीं है, यह सही दिशा में करते रहना है। नंबर 3, सेवा को आदत बनाइए। हफ्ते में कोई भी एक दिन ले लीजिए, हर शुक्रवार को या फिर हर रविवार को किसी की भी चाहे एक छोटी सी मदद कीजिए, यह आपके कर्म ऋण को हल्का करती है। नंबर 4, एक डायरी रखिए। रोज 3 बातें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं, यह मन को समस्या से समाधान की ओर मोड़ता है। और नंबर 5, हारे का सहारा। इस जप को दिनचर्या बनाइए। रोज प्रतिदिन 11 मिनट बस मन से जपिए, क्योंकि यह वाक्य ही वह ऊर्जा है जो हार को हारने नहीं देती। आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक भक्त रोज बाबा से कहता, बाबा सबको सुख दिया, मुझे दुख क्यों? एक दिन सपने में बाबा आए और बोले, बेटा जब सोना तपता है तो चमकता है, मैं तुझे पिघला रहा हूं, मिटा नहीं रहा, और जो तू समझ रहा है दुख, वही तेरा रूपांतरण है। भक्त की आंख खुली और उसने पहली बार महसूस किया कि जो दर्द था वही तो बाबा की उपस्थिति थी। क्योंकि जब बाबा पास होते हैं, जीवन शांत नहीं अर्थपूर्ण होता है। तो दोस्तों, अगली बार जब जिंदगी में कोई परीक्षा आए, कोई नुकसान हो, कोई धोखा दे, कोई बंद दरवाजा हो, तो घबराइए मत और न टूटिए। बस मन में कहिए, यह बाबा की परख है, मेरी सजा नहीं। पापी भले ही आज हंस रहे हों, पर भक्त की मुस्कान समय के साथ प्रकाश बन जाती है। श्याम देर से देते हैं पर बेहतर देते हैं। वो टूटे हुए को उठाते हैं और हारे हुए को सहारा देते हैं। बस अपनी आस्था को मत गिराइए, क्योंकि जब आप डगमगाते हैं तो बाबा खुद आपका हाथ पकड़ लेते हैं। तो दोस्तों, अगर यह बात आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में लिखिए, जय बाबा श्याम।